हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कार, मैं अभिनय। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अगर लगातार प्रयास करने के बाद भी और कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपका भाग्य आपके खिलाफ है, तो समझ लीजिए कि अब आपको अपने विचारों को सही दिशा देने की जरूरत है। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। कॉलेज का थर्ड ईयर था, तो 6 सेमेस्टर मतलब लास्ट सेमेस्टर से ही तो मैंने कोचिंग लेना शुरू कर दी। मैंने यहीं घर के पास से कोचिंग लेना शुरू करी। तो ठीक है, सुबह कॉलेज जाते थे, शाम को यहाँ पे क्लास ले लेते थे कंपटीशन की। तो उस टाइम सब ठीक लगता था, हाँ चलो लगता था भाई कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहे हैं, कि कॉलेज के बाद कुछ करना पड़ा तो क्या करेंगे, कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसके लिए क्लास चल रही थी। तो कॉलेज ख़त्म होता है तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं। 2016 से ये सब शुरू होता है। 2016 के बाद पहला एग्ज़ाम देता हूँ मैं अपना, जो ग्रेजुएशन बेस्ड होता है, CGL। काफ़ी फेमस एग्ज़ाम है, बहुत लाखों करोड़ों लोग देते हैं उसको। तो मैंने भी दिया उस टाइम पहली बार। सुबह जाता था, अपना अच्छे से पढ़ता था पूरे टाइम। फिर एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम दिया तो मेरे को तो लगा मेरी तरफ से ठीक हुआ एग्ज़ाम। मुझे लगा कि भाई हाँ चलो मेंस की तैयारी करने लग जाते हैं, टाइम क्यों ख़राब करना है। पहुंच गया मैं भी मुनीर का। वहाँ देखा तो मेंस के अलग ही भीड़ चल रही है, ख़तरनाक। पूरी पूरी बिल्डिंग बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टर लगे पड़े हैं, टीचर्स सेलिब्रिटी बन रहे हैं वहाँ पे आके। दे दी मैंने भी फीस। पढ़े दोनों सब्जेक्ट, मैथ्स और इंग्लिश मेंस के। उसके बाद पढ़ा तो उस टाइम ठीक लगा, चलो भाई पढ़ रहे हैं। तो उसके थोड़े टाइम बाद आ जाता प्री का रिज़ल्ट। उसमें देखता हूँ तो कट ऑफ क्लियर नहीं होती। पर सच बताऊँ तो इतना बुरा उस टाइम लगा नहीं, क्योंकि पहला अटैम्प्ट था तो लगा चलो कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हैं। चलो कोई नहीं, फिर मेंस की मैंने कोचिंग पूरी ली। तो फिर सोचा चलो जो 2017 की तैयारी करता हूँ। पढ़ते गए फिर मेरे पास नोट्स तो थे ही, मैथ्स और इंग्लिश के। रीजनिंग खुद से पढ़ रहा था, GS भी उस टाइम मैं खुद से पढ़ रहा था। तो ल्यूसेंट थी उस टाइम, ल्यूसेंट अभी भी आती है जैसे, तो उसी से पढ़ते थे GS सारे, हम भी उसी से पढ़ते थे। तो उस टाइम क्या हुआ, जब मैंने 2016 का प्री दिया ना, तो मेरे को पता चला कि जो मैं घर के पास कोचिंग में जाता था वहाँ तो कुछ कराया ही नहीं उन्होंने, 20% भी सिलेबस पूरा नहीं कराया। तो चलो कोई नहीं, करते अपनी तरफ से पढ़ाई कर रहा था मैं। फिर आ गया 2017, पेपर देने गया 2017 का। दिया मैंने भी पेपर। लेकिन उस जब मेरा एग्ज़ाम था, जैसे मेरा कल एग्ज़ाम है, तो आज मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स आ गए और मेरे को कुछ ऐसी बात बोल गए ना कि मेरे को वो दिमाग में घूमती रही। जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, मेरे एग्ज़ाम टाइम में भी वो मेरे दिमाग में बात घूमती रही। हालांकि मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, वो हो सकता है कि मुझे उस टाइम कंडीशन ऐसी हो तो बुरा लग गया हो, लेकिन मेरे से उस टाइम वो पेपर अच्छा नहीं हुआ प्री का। और वो पेपर मेरा 2016 से जो पेपर हुआ था उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ, और उससे भी कम मार्क्स आए मेरे। उस टाइम पूरा डिमोटिवेटेड हो चुका था कि करूँ तो करूँ क्या, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। उसके बाद चलो कोई नहीं, भी बुरा तो लगता है, ये 2 साल ख़राब हो गए कॉलेज ख़त्म होते ही। 2017 से पेपर नहीं हुआ मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ 2017 में भी। पता लगता है कि उसका जब मेंस होता है ना, उसका प्री का पेपर भी लीक हुआ पड़ा था, उसका मेंस भी लीक हुआ पड़ा था, और बच्चों ने कर दिया प्रोटेस्ट। मैं भी गया था उस प्रोटेस्ट में 2 बार। हालांकि मेरा मेंस का पेपर नहीं था, लेकिन मैं बैठा जाके कि कोई बात नहीं, साथ देना चाहिए। जब कोई चीज़ गलत हो रही है और आप उस फील्ड में हो तो आपको तो जाना ही चाहिए। हालांकि मेरा मेंस का पेपर नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ। अब उसमें गलती किसकी मेरे को नहीं समझ आया, क्योंकि उस टाइम भी क्या होता था, 2017 में भी लेवल काफ़ी डिफरेंट हुआ करते थे पेपर के। किसी शिफ्ट में ईजी आ गया, किसी शिफ्ट में हार्ड आ गया पेपर। तो वो किस्मत का खेल बन चुका था पूरी तरह से। फिर 2018 में वेंडर चेंज हुआ, इन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी लागू की कि उसमें इन्होंने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन लिया है। हम खुश हो गए उस टाइम पे, तो चलो अच्छा लगा कि चलो भाई जो हार्ड है उसको इजी के इक्विवेलेंट करके बैलेंस कर देंगे मार्क्स को। फिर सोचा करूँ तो क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। एक बार को मन करा कि छोड़ देता हूँ, हो गया बस, अब आगे कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लेता हूँ और अपना काम धंधे में लग जाता हूँ। फिर लगा नहीं यार, एक और ट्राई देना चाहिए, क्योंकि मेरी शुरुआत ही गलत हुई है। मेरा बेस ही जब अच्छा नहीं है तो फिर मैं अपने आप को जस्टिफाइड कैसे करूँगा।
तो फिर काफ़ी देखा, यूट्यूब देखा, सब कुछ देखा, तो मैं पहुंच गया मुखर्जी नगर।